दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को यहाँ पे इनवाइट किया है, ये पर्सन पिछले 6 से 7 महीने से अमेज़न में एज ए ट्रोन एसोसिएट की पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं। तो आज हम ना सिर्फ इनसे इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानेंगे, ना सिर्फ असेसमेंट टेस्ट के बारे में जानेंगे, बल्कि एक वर्क एक्सपीरियंस भी जानेंगे कि कैसा इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा और कैसे होता है, कितना पे करते हैं, क्या काम करना होता है, A to Z सारी चीज़ें अपन इनसे पूछेंगे। इसलिए पूरा ध्यान से आप लोग देखना इस वीडियो को। पेशेंस कम है तो 2x की स्पीड पे देखना, बट पूरा देखना। और ये जो पर्सन है खुद एक कंटेंट क्रिएटर है, तो काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेटिव रहेगा ये सेशन आपके लिए, जो भी हम यहाँ पे दिखाएंगे आप लोगों को। पूरा ध्यान से देखना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंट्रो एक्सपीरियंसेस की वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए चैनल पे लेके आता रहता हूँ। सो हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंट्रो के ऊपर चलते हैं। So yes guys, here we have निमिषा with us, जो कि Amazon में एज ए ट्रोन एसोसिएट की पोजीशन पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। सो निमिषा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे आए हैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने, अपनी एक जर्नी शेयर करने। बिकॉज Amazon में बहुत लोगों को डाउट्स होते हैं असेसमेंट टेस्ट के रिगार्डिंग, इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग, या यहाँ पे वर्क लाइफ स्टाइल इन चीज़ों के रिगार्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। तो निमिषा, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो, लाइक आप कहां से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हाय गाइस, माय नेम इज़ निमिषा एंड करंटली मैं अमेज़ॉन में काम कर रही हूँ और मैंने अभी बीकॉम ग्रेजुएट मैंने किया है एंड अभी मैं अमेज़ॉन में फ्रॉम आई थिंक 7 मंथ से मैं काम कर रही हूँ एज अ ट्रोन एसोसिएट। नाइस। तो मतलब 7 मंथ्स हो चुके हैं। निमिषा, पहली जॉब है अमेज़ॉन आपकी, इससे पहले भी कहीं पे काम किया आपने? नहीं, मैंने अमेज़ॉन से स्टार्टिंग की थी। एक्चुअली मैंने अप्लाई अलग अलग कंपनीज में किया था, बट मेरी सिलेक्शन जो पहले सिलेक्शन मेरा हुआ था वो अमेज़ॉन में हुआ था। तो 6-7 महीने हो चुके हैं। तो उससे पहले कि निमिषा मैं इसके इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ बढ़ूं, बट मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप 6-7 महीने से काम कर रही हैं ट्रोन एसोसिएट में, कैसा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, क्या डे टू डे ड्यूटीज़ होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आप पहले एलैबोरेट कर दो। हाँ जी, देखो बेसिकली इसमें ये है कि जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसमें सारी चीज़ हमको सिखाते हैं, ट्रेनिंग होती है, उसमें सारी चीज़ें बाकायदा सिखाई जाती है कि ऐसे ऐसे काम करना है। और काम का भी ये है कि बेसिकली होता है कि आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे वो लोग, और वो वीडियोस देखनी है और अपना ह्यूमन जजमेंट यूज़ करके देन आंसर करना है। सिंपल ये होता है। ठीक है। और काम की मैं बात करूँ तो ये होता है कि 8 आवर्स की शिफ्ट होती है, 1 आवर का आपको ब्रेक मिलता है इन बिटवीन, तो ये सिस्टम है। ठीक है। तो मतलब ऐसा तो नहीं ओवरऑल जैसे कई लोग सेल्स में होता ना कि जितना प्रेशर, ऐसा इसको प्रेशर तो आई गेस नहीं रहता होगा यहाँ पे? नहीं, सेल्स जैसा तो कुछ भी नहीं होता, सेल्स में तो बहुत ज़्यादा ही रहता है। ठीक है। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा 6-7 महीनों में? इट वॉज लाइक कम्प्लीटली आप बोल सकते हो कंफर्टेबल है यहाँ पे काम करना, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग जो मुझे लगती है ना वो है कि आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे अपने मैनेजर से, एसएमईज वगैरह से, कि आपको कोई डाउट है तो वो बहुत आसानी से उन चीज़ों को क्लियर करते हैं, बहुत जल्दी क्लियर करते हैं। जैसे कई कंपनीज में होता है ना कि अप्रोच लगानी पड़ती है, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है मेरा अभी तक का। चलो ये भी ठीक है। और आई गेस इट वर्क फ्रॉम होम ही होगा ना ट्रोन, मुझे लगता है? परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, परमानेंट फॉर वर्क दिल्ली फ्रॉम, साइट। अच्छा दिल्ली के लिए परमानेंट वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कराते हैं। क्या? ठीक है, नाइस। चलो ये तो हो गया इसका थोड़ा सा बेसिक मैं एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहता था। अब मैं चलता हूँ इसके इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ। तो जैसा हम सबको पता है निमिषा कि जब भी अपन ट्रोन के लिए अप्लाई करते हैं या अमेज़न में किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, द फर्स्ट की अपना असेसमेंट टेस्ट एंड द सेकंड वन इज एक फाइनल इंटरव्यू, है ना? ऐसा ही होता है शायद। हाँ जी, तो हाँ जी, सबसे पहले निमिषा मैं अपना असेसमेंट टेस्ट की तरफ चलता हूँ। मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो आप उसके बारे में एलैबोरेट करो कि मतलब आपने जब अप्लाई किया था आपने कितने अटेम्प्ट लिए, और अगर एक ही लिया था तो कैसे आपने क्रैक किया, क्या कुछ होता है उस असेसमेंट टेस्ट में, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए थे, कैसे इसको क्रैक करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में पहले एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। देखो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। मैंने क्या किया था कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना कि मेरे को जॉब करनी है, तो मैंने क्या किया कि जो भी मेरे को वैकेंसी मिलती है मैं सब पे अप्लाई करती गई थी लाइन बाई लाइन। और मैंने क्या किया, सबसे पहले आपके वीडियोस उठाए थे कि वहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, टेलीग्राम पे आपका लिंक होता है, वहाँ से मैंने अप्लाई किया था अमेज़ॉन के ट्रोन एसोसिएट के लिए। और अप्लाई करने के 1 घंटे के बाद ही शायद मेरे पास उनका मेल आ गया था असेसमेंट टेस्ट के लिए, साथ के साथ ही। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया था कि मेल में मेरे को लिंक प्रोवाइड की थी कि इस लिंक के थ्रू आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, इतना था। अब उसमें उन्होंने ये बोला कि जैसे टेस्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें पर कुछ क्राइटेरिया है उनके कि वो आपको फॉलो करने ज़रूरी है। जैसे कि जो सिस्टम है आपका वो लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, फ़ोन पे टेस्ट नहीं दे सकते। राइट। ठीक है।
उसके अलावा ये हो गया कि जो सिस्टम में वॉइस वगैरह चेक होना ज़रूरी, क्योंकि अगर बैकग्राउंड में वॉइस आती है ना तो वो कट कर देता है टेस्ट को, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा ये हो गया कि जो कैमरा है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि जब हम टेस्ट देते हैं तो एक ऐसे रेड कलर का लाइक फ्रेम बन जाता है। Yes. और जब उस फ्रेम से बाहर जाते हैं ना तो फिर वो टेस्ट को वापस से पॉज कर देता है, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है। तो इन चीज़ों का पहले ध्यान रखना ज़रूरी है टेस्ट से पहले। अब जब मैंने टेस्ट स्टार्ट किया था तो मैंने उस लिंक पे क्लिक किया, टेस्ट स्टार्ट हुआ। उसमें टेस्ट में ना ऐसा था कि 3 स्टेजेस हैं बेसिकली टेस्ट में। ओके। कि एक हो गया कि उसमें जैसे सेंटेंस सामने से बोल रहा है वो सुन करके फिर वो लिखने हैं, एक तो ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। ठीक है। एक हो गया पैराग्राफ टाइप का, हो गया कि उसमें पैराग्राफ दिया है फिर उसको पढ़ के फिर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं उसमें से। ठीक है। एक हो गया ईमेल राइटिंग का, होता है कि उसमें सिचुएशन दी हुई है, वो सिचुएशन पढ़ के लिमिटेड टाइम के अंदर वो ईमेल आपको टाइप करना होता है। वहाँ पे टाइपिंग स्पीड वगैरह वो लोग चेक करते हैं बेसिकली। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं टेस्ट में। और ऐसा है कि एक स्टेज होने के बाद, जैसे उसमें 3 स्टेजेस मैंने बोला, तो एक स्टेज हो गई, उसके लाइक वो स्टेज हमने किए कंप्लीट। उसका जब जैसे क्लियर हो जाएगा ना, इमीडिएट बता देंगे कि आपने ये वाला स्टेज कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप सेकंड स्टेज के लिए एलिजिबल हो। फिर आप सेकंड स्टेज वाला टेस्ट देते हो, फिर वाला क्लियर हो जाता है, फिर थर्ड पे जाते हो, ईमेल वाला जो होता है। ऐसे करके तीनों कंप्लीट हो जाते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है। ठीक है। अब जो थर्ड वाला होता है ना, उसका कंफर्मेशन का मेल आता है। नहीं, उसका जो कंफर्मेशन है वो ऑन स्पॉट नहीं आता, उसका आपको Yes. मेल आएगा कि सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। एट द टाइम नहीं बताते, बाद में बताएंगे कि इंटरव्यू मतलब जो असेसमेंट टेस्ट है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये होता है असेसमेंट टेस्ट का। तो इसमें जैसे निमिषा आपने बताया 3 पार्ट्स में है ना, सबसे पहले में मतलब शायद कुछ वर्सन टाइप है, कंप्यूटर कुछ बोलेगा, मुझे लगता है शायद वो हाँ। अमेरिकन एक्सेंट में होता है ना, आई गेस। अमेरिकन ब्रिटिश टाइप का एक्सेंट होता है आकाश उसमें, और मतलब वो सुन करके और फिर वो टाइप करना होता है बेसिकली, ये है उसमें। तो क्या वो कंप्यूटर एक ही बार बोलता है या उसको अपन रिप्ले कर सकते हैं? नहीं, उसमें पता है ये होता है कि टाइम गिवन है कि इतनी जल्दी आप उसको सुन करके लिखो, क्योंकि अगर आप नहीं लिख पाए तो वो इमीडिएट उसको चेंज करेगा, दूसरा सेंटेंस आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप उसको रिप्ले करते रहो, फिर आपको टाइप करने का टाइम नहीं बचेगा फिर। तो और निमिषा एक चीज हो रहा है, मतलब ये जो बोल रहा है आगे से कंप्यूटर, क्या उसका लेवल होगा, क्या बहुत टफ चीजें वो बोलता है या एवरेज या बेसिक, क्या लगता है आपको? बहुत ज़्यादा लेवल तो मैं नहीं कहूँगी, बट ये है कि हाँ होता है लेवल उसका। ठीक क्योंकि है। वही चीज़ है कि ना नॉइस नहीं होनी चाहिए बैकग्राउंड में, क्योंकि अगर बैकग्राउंड में नॉइस होगी तो आपको सुनने में डिस्टर्बेंस होगी। राइट। और हम जो बोलेंगे वो भी वो बैकग्राउंड नॉइज में रिकॉर्ड कर लेगा, तो हाँ। शायद उससे रिजेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। हाँ, तो वहाँ भी वो इशू क्रिएट कर देता है। तो मेन चीज़ वही है कि नॉइस वगैरह नहीं होनी चाहिए, जो मैंने भी स्टार्टिंग में बोला, क्योंकि उससे दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाती है फिर। और ये जो मतलब कंप्यूटर बोलता है, मतलब वो क्या, मुझे आप कुछ एग्जांपल बता सकते हैं? जैसे जब आपका हुआ था, अगर आपको याद हो, तो कंप्यूटर ने क्या लाइनें बोली थी आपको? नहीं, सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे कि आई एट, लाइक मैंने ब्रेकफास्ट किया तो आई एट द ब्रेकफास्ट, या फिर मैं भी मॉर्निंग पे घूमने गई थी, तो सिंपल सेंटेंस बोलता है बस वो। ऐसे ओके, ठीक है। हाँ। ठीक है, तो अपन को बस उसको टाइप करना होता है वहां पे। ठीक है। और उसके बाद एक आपने बताया दूसरे नंबर पे, जैसे पैराग्राफ राइटिंग के बारे में आपने थोड़ा सा बताया, तो हाँ। इसमें एग्जैक्ट मतलब इसमें क्या करना होता है, बेसिकली क्या होता है इसके अंदर? इसमें ये होता है कि जैसे स्कूल्स में होता है ना, पैराग्राफ दिए होते हैं और उसमें वर्ड्स उसको पढ़ के नीचे आंसर देना होता है। हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइप Okay. में ये होता है कि पैराग्राफ दिया है, ऑप्शंस दिए होंगे पैराग्राफ के, नहीं पैराग्राफ दिया है, ठीक है, उसमें कुछ कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं हमको, वो पैराग्राफ में से ऑप्शन सेंटेंस दिए होते हैं बेसिकली, तो वो सेंटेंस में से हमको आंसर निकालने होते हैं कि कौन सा इससे मैच हो रहा है। एक तो ये होता है। दूसरा एक उसमें वाला पार्ट होता है कि रीअरेंज द सेंटेंस, जैसे कि उसमें कुछ सेंटेंस दिए हुए थे अलग अलग सीक्वेंस में, हमको एक प्रॉपर सीक्वेंस में उसको सेंटेंस वाइज लिखना है, एक ऐसा होता है उसमें सेकेंड स्टेज में। ठीक है। और जो तीसरा बताया आपने ईमेल राइटिंग, उसके बारे में मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो। ईमेल राइटिंग ना बेसिकली मुझे लगता है शायद 5 मिनट का, या फिर ऐसा मतलब बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 5 या फिर 8 मिनट का कुछ उनका टाइम होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मेरे को अभी टाइम हो गया भेजते हुए। तो उसमें ये था कि टाइम उसका गिवन है, उसमें सिचुएशन दिया था, उस टाइम के अंदर ही वो पहले ईमेल पढ़ना है और साथ में वो टाइम के अंदर ही उसको टाइप करना है। कि जैसे सिचुएशन ये दी है कि मेरे को जो सिचुएशन दी थी जो मुझे याद है कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और आपकी एक टीम है, उस टीम में कोई पर्सन है जो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता है, तो आपको अपने मैनेजर को बताना है कि ये पर्सन को आप एक तरह से हाईलाइट करो या फिर एक सपोर्ट दो, तो उसके लिए आपको अपने मैनेजर को ईमेल लिखना था। तो ये सिचुएशन थी मेरी।
ठीक है, तो ईमेल राइटिंग में ना मतलब निमिषा, मैंने मतलब काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लिया है अमेजोन का, उन्होंने भी ये चीज़ बताई है, बट मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि चलो ईमेल राइटिंग में वो सिचुएशन तो एक्सप्लेन कर देगा, बट आपके अकॉर्डिंग निमिषा ईमेल राइटिंग जब अपन लिखते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें उसमें ऐड होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ईमेल राइटिंग में ना, जैसे कई बार मैंने जब ईमेल लिखा था ना, उसमें मुझे कन्फ्यूजन ये हो गया था कि मुझे एग्जैक्ट कौन से पॉइंट इसमें मेंशन करने ज़रूरी हैं। तो मैंने ये किया था कि जब मैंने टेस्ट दिया था उससे पहले मैंने ये चीज़ देखी थी कि जब क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन में जो वर्ड स्पेसिफिक मेंशन है ना, उन वर्ड्स का यूज़ करना है उसमें, और फालतू चीज़ें नहीं लिखनी कि ईमेल, जैसे टाइम है अपने पास तो ईमेल लिखते जा रहे हैं, क्योंकि वो पहले तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और फिर वो चीज़ है कि लिमिटेड लिखना है और क्वेश्चंस वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं, तो उससे ज़्यादा सही रहता है वो ईमेल देखने में और पढ़ने में भी, कि क्वेश्चन पढ़ा है एटलीस्ट सामने वाले ने सही से। मतलब पूरा प्रोफेशनल तरीके से लिखना है। हाँ, प्रोफेशनल तरीके से लिखना है, मतलब उसको लगना चाहिए कि अटेंशन दी है क्वेश्चन पे भी एटलीस्ट। ठीक है, तो जब निमिषा ये टेस्ट जैसे फॉर एग्जांपल चलो अपना फिनिश हो गया, उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट कितने दिन में मिला कि भाई आपका असेसमेंट टेस्ट क्लियर हो गया और आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हो? मेरे को तो शायद नहीं, मेरे को आ जाता 9-10 दिन के बाद। 9 से 10 दिन के अंदर आपको हाँ, मेल पे आ गया था? हाँ, मेरा जल्दी हो गया था ये एक्चुअली, क्योंकि मैंने अभी देखा है कि अभी रिप्लाई आ नहीं रहे हैं अभी बहुत। हाँ, मैं ये चीज़ इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि अभी मतलब होता है किसी को 1 वीक में भी आ जाता है, किसी को 2-3 वीक में भी नहीं आता। हाँ, तो मेरे से भी कोई पूछता है तो मैं भी बोलता हूँ कि भाई 1 से 4 हफ्ते तो एटलीस्ट वेट करो, आप इतने में आ जाए। अभी 1 से 4 हफ्ते भी नहीं लग रहे। अभी आजकल जो सिचुएशन हो रही है ना, वो महीनों लग जा रहे हैं। पर ये है कि जैसे किसी का इंटरव्यू हो रहा है ना, तो उसका इंटरव्यू होने के बाद उसका कंफर्मेशन का मेल नहीं आ रहा, या फिर जिसका असेसमेंट टेस्ट हो इसका असेसमेंट टेस्ट का कंफर्मेशन नहीं आ रहा, फिर इंटरव्यू की लिंक नहीं आ रही, रिस्पॉन्स आने में अभी टाइम लग रहा है फिलहाल जो सिचुएशन। चलो, मैं तो रब से ये दुआ करता हूँ कि सबका जल्दी जल्दी आ जाए जो यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, नहीं, हाँ, तो मेरा तो 7-8 दिन में हो गया था, मेरा ठीक है, कंफर्मेशन हो गया था कि आपका हो गया इसमें सिलेक्शन। और साथ के साथ ही मुझे बता दिया था कि जैसे मेरे को मेल आया उसका कंफर्मेशन का कि इंटरव्यू टेस्ट, सॉरी ये असेसमेंट हो गया, और उसके 2-3 दिन के बाद मुझे बोला कि इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया। ठीक है, और जैसे चलो ये अपना असेसमेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद सेकंड अपना आ गया इंटरव्यू। आई गेस निमिषा, ये जो इंटरव्यू है मुझे लगता है अमेजोन चाइम करके कोई प्लेटफॉर्म है ना जिस पे शायद होता है। हाँ, राइट, ठीक है। तो अब आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दो निमिषा, इस इंटरव्यू मतलब कितने ड्यूरेशन तक चला और कैसे स्टार्टिंग हुई, क्या क्या क्वेश्चंस एचआर ने आपसे पूछे, कैसे आपने आंसर दिया, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या वो नोटिस करते हैं, तो वो थोड़ा आप मतलब एक्सप्लेन कर दें यहाँ पे सारा। ठीक है, एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने भी बताया ना कि मैंने अलग अलग कंपनीज में अप्लाई कर दिया था पहले। तो मैंने क्या किया था, मेरा अमेजोन से पहले बायजूस का भी इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन की थी काफ़ी ज़्यादा कि बायजूस का इंटरव्यू कैसे मतलब देना है मुझे। तो मैंने अमेजोन वाले इंटरव्यू के लिए ऐसा बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। मैंने क्या किया था कि आपके चैनल पर ये जो इंटरव्यू प्रिपरेशन वाली वीडियोस है ना, वही मैंने देखी थी, और मुझे शायद नाम याद नहीं है, बट एक पर्सन जिसकी आपने वीडियो डाली थी वो वाली वीडियो ने पर्टिकुलरली मेरी बहुत हेल्प की थी। मैंने वो वीडियो देखा, फिर मैंने अपना इंटरव्यू दिया था। उसमें मैंने क्या किया था, जब मेरा मेल आया था उसमें दिखा था कि जैसे आज से 2 दिन के बाद आपका हमने इंटरव्यू शेड्यूल किया है मॉर्निंग। मेरा मॉर्निंग से 9-10 बजे के आसपास इंटरव्यू उन्होंने शेड्यूल किया था, और उस इंटरव्यू में जैसे स्टार्ट हुआ टाइम पर पहले तो, फिर उसका कैमरा ऑफ था, मेरा कैमरा ऑन रखने के लिए कहा था। और अगेन वही चीज़ कि इंटरव्यू में भी ये होता है कि बैकग्राउंड से नॉइस नहीं आनी चाहिए, इंटरनेट जो है ना फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें थी। और ये भी होता है कि शायद इंटरव्यू से 5 मिनट पहले अपने को ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, इंटरव्यू से पहले ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये होता है कि अगर उसको वेट कराएंगे तो उसको लगेगा कि सामने वाला मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं है। राइट, ठीक है। तो ये है कि ज्वाइन तो करना चाहिए, लेकिन मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा थोड़ा उस टाइम पे, क्योंकि बारिश वगैरह हो रही थी, इंटरनेट थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा था, तो उस वजह से उसने मुझे बोला था कि निमिषा यहाँ पे थोड़ा इशू हो सकता है आपका, क्योंकि इंटरनेट आपका फ्लक्चुएट हो रहा है। क्योंकि ट्रोन में ना काम करते वक्त इंटरनेट जैसे 9 घंटे काम है तो 9 के 9 घंटे इंटरनेट चाहिए कंटिन्यूसली। ठीक है, तो उसको ये चीज़ उसने देखी थी। अब मेरा इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ, उसमें ये था कि उसने पहले तो वही कि मेरा रिज्यूमे लेकर के पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह उसने पूछा, फिर मुझसे पूछा कि ट्रोन में क्यों आना है, फिर पूछा कि अमेज़ोन में क्यों जाना है, फिर पूछा कि अगर अमेज़ोन में ट्रोन में नहीं हुआ तो किसी और में जा सकते हो क्या, कोई वहाँ पे कोई इशू है क्या, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे। फिर उसने क्या किया, मेरा रिज्यूमे लिया और वहाँ से मेरे से क्वेश्चंस पूछे। जैसे वो होता है ना कि बिहेवियर क्वेश्चंस पूछे थे कि सिचुएशन दे दी, उस सिचुएशन के फिर आंसर करने हैं कि अपने एक्सपीरियंस कोई ऐसी चीज़ बताओ जब आपने कहीं लीडरशिप, जैसे आपने कहीं लीड किया है किसी को, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बताओ कि जिसमें आपने किसी और की हेल्प की और आपकी खुद की उसमें हेल्प हो गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जो यहाँ पे आपसे पूछा गया हो निमिषा?
स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरे से एक तो यही पूछा था ज़्यादा करके कि ट्रोन में क्यों जाना है, और ट्रोन में अगर नहीं होता है तो किसी और में जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे। तो किस तरीके से आपने निमिषा उस टाइम पे आंसर दिया था, कैसे टैकल किया इस क्वेश्चन को? ठीक है, तो मेरे को पहले पूछा था कि ट्रोन के बारे में क्या है, तो मैंने उसका आंसर दिया कि मतलब ये होता है कि अमेजोन में जो रोबोटिक्स हैं उसमें सारे काम होते हैं, उसमें 95% जो काम होता है वो रोबोट्स हैंडल कर लेते हैं, बाकी का जो 5% काम है वो हमने हैंडल करना होता है अपनी ह्यूमन जजमेंट लगा करके। वो मैंने आंसर किया। फिर मुझे पूछा कि ट्रोन में क्यों जाना है और अदर में क्यों नहीं जाना, तो उसका मैंने आंसर किया कि यहाँ पर क्योंकि अटेंशन वगैरह चेक होती है कि आप कितने ज़्यादा अटेंटिवली चीज़ें चेक कर सकते हो, तो वहाँ पर मुझे वो वाली पर्सनल ग्रोथ ज़्यादा मुझे दिख रही है, इस वजह से मुझे ट्रोन में जाना था। और यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, जो मुझे पता है कि यहाँ पर होता है कि जैसे 6-8 महीने में भी प्रमोशन हो जाता है अगर अच्छे से काम करते हैं, तो इस वजह से भी मुझे ट्रोन में आना था। फिर मुझे पूछा कि ट्रोन में नहीं आना, अगर ट्रोन में नहीं हुआ तो किसी और में लाइक जाना चाहोगे, तो फिर मैंने बोला था, इसका आंसर मैंने ये किया कि पहले मेरी प्रेफरेंस ट्रोन ही है, लेकिन ये है कि अभी क्योंकि मुझे अमेज़ोन में भी काम करना है तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ट्रोन है। अगर यहाँ सिलेक्शन नहीं हो तो आई विल री अप्लाई, लेकिन मैं अदर जॉब रोल के लिए भी मैंने अप्लाई किया हुआ है और मैं वहाँ भी ट्राई कर रही हूँ आने के लिए। मैंने ऐसा आंसर किया था इसका। ठीक है, ठीक है। और कोई चीज़ निमिषा जो इसके इंटरव्यू से रिलेटेड हो, या मुझे लगता है शायद हमने कवर कर लिया है सारा? हाँ नहीं, मेनली चीज़ तो यही है, बट जो मैं बोलना चाहूँगी ना अलग से वो ये है कि ना इंटरव्यू देते वक्त ना कॉन्फिडेंट रहना ज़रूरी है, क्योंकि आपका कैमरा ऑन है, उसका कैमरा ऑफ है, तो आप नहीं देख सकते कि आपके आंसर्स पे उसके रिएक्शंस क्या है, बट वो आपके रिएक्शंस देख सकता है, राइट। तो अच्छा, तो मतलब आपका जो निमिषा पूरा इंटरव्यू हुआ तो उसका कैमरा बंद ही था पूरे इंटरव्यू में? हाँ, उसका कैमरा ऑफ था, मेरा कैमरा ऑन था, तो हम नहीं देख सकते क्योंकि मतलब मैं आपको बताता हूँ ना निमिषा, मतलब मैंने जितने भी लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस लिए, ये मतलब मेरे केस में ये पहला ऐसा मतलब ये मुझे सुनने में आ रहा है कि आपके केस में ऐसा हुआ। अदरवाइज दूसरों के केस में ये जरूर सुनने में आया कि कुछ टाइम के लिए उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने अपना कैमरा बंद करके रखा, वो ये देखते हैं कि चलो एम्प्लॉय में कितना पेशेंस है, सामने जो कैंडिडेट बैठा है वो क्या कर रहा है, कैसे उसकी रिएक्शन है। बट आपके केस में मुझे नई चीज देखने को मिली कि पूरा इंटरव्यू ऐसा रहा कि आपका कैमरा ऑन और उसका बंद था। ऑफ था, हाँ। और मैंने पूछा भी था उनको स्टार्टिंग में कि सर मुझे लाइक आई कांट सी यू, तो बोलते कि निमिषा इंटरव्यू ऐसे ही होने वाला है, आई विल बी नॉट ऑन कैमरा एंड यू हैव टू बी ऑन कैमरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ये भी ठीक है। तो मतलब ये भी हम अपन को ध्यान रखना है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, हमको यही समझना है कि बस सामने वही बंदा बैठा ही है, बस अपन को उसी को बोल रहे हैं। हाँ, ये चीज़ होती है, क्योंकि ये होता है कि बीच में अभी मेरे साथ यही हुआ था, जब मेरा इंटरव्यू तब कैमरा तो मुझे मतलब वो पर्सन तो मुझे दिख रहा नहीं था, एक स्क्रीन दिख रही थी ब्लैंक, बस उधर से मेरे क्वेश्चन सारे मेरे को आंसर देना। अब जैसे उसने पॉज लिया, उस टाइम पे मैं क्या कर रही हूँ उस चीज़ को वो नोट करेगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर वो कॉन्फिडेंस दिखाना ज़रूरी है कि ठीक है मैं बैठी हूँ यहाँ पर, तुम पूछ सकते हो क्वेश्चंस, आई विल गिव द आंसर्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है निमिषा। तो ये चलो जैसे अपना हो गया इसका इंटरव्यू प्रोसेस। अभी सबसे लास्ट में निमिषा मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप अमेज़न में बहुत टाइम से काम भी कर रही हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, मैं चाहता हूँ आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लास्ट में कुछ मास्टर टिप्स जरूर शेयर कर दो कि अगर कोई पर्सन बिल्कुल पहली बार अमेज़न में अप्लाई कर रहा है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें उसको पहले से पता होनी चाहिए जिससे कि उसका टेस्ट भी क्रैक हो जाए, इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए। तो ऐसे आप कुछ टिप्स जरूर शेयर कर दो। ठीक है, देखो मैं इसमें ना 3 चीज़ें बताती हूँ। पहला तो होगा कि सिस्टम, मतलब जिस भी कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम कर रहे हो ना, उसको चेक कर लो कि उसमें नॉइस वगैरह का या फिर कैमरा का या फिर इंटरनेट का, उन चीज़ों को इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार इन चीज़ों की वजह से ही, जैसे स्किल है, कॉन्फिडेंस है, इन चीज़ों की वजह से नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ें ध्यान रखनी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हो गया कि जो कि असेसमेंट टेस्ट में जो चीज़ें होती है ना, वो ज़्यादा करके टाइपिंग वगैरह और अटेंशन चीज़ें चेक करते हैं, है ना। ईमेल में भी हो गया या फिर और भी जो चीज़ें हैं, पैराग्राफ वाला हो गया, उस सब में ज़्यादा करके वो टाइपिंग स्पीड वगैरह चेक करते हैं। तो एक बार उसको प्रैक्टिस कर लो कि कितनी ज़्यादा अच्छे से हम टाइप कर पा रहे हैं, क्योंकि ये होता है आंसर पता है, सेंटेंस समझ तो आ गया, पर टाइम खत्म हो गया, लिख ही नहीं पाए, है ना। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और इंटरव्यू के लिए मैं बोलूँगी कि कॉन्फिडेंट रहो, मेन चीज़ तो ये है, क्योंकि वो कुछ भी ऐसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता, बट वो ये है कि कॉन्फिडेंस चेक करेगा, कितने आराम से, कितने पेशेंस के साथ आंसर्स दे रहे हो। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रख सकते हो, फिर हो सकता है आराम से क्लियर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है। डन डन डन। तो निमिषा मेरी तरफ से क्वेश्चंस खत्म है सारे, और सीरियसली आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारा अमेज़न का, डेफिनेटली इससे बहुत लोगों को हेल्प मिलने वाली है। और मेरी तरफ से तो भाई क्वेश्चंस खत्म है सारे। अभी लास्ट में अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू आप अपनी तरफ से आप कोई अपनी बात बोलना चाहते हैं, आप ऑडियंस को अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं। और मैं भी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि
निमिषा जो है ये खुद एक यूट्यूबर है, ये एक कुछ कंटेंट क्रिएटर है, तो जो भी निमिषा आप अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, यू कैन स्पीक। हाँ, मैं एक बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब मैंने अपना ये स्टार्ट किया था जॉब वगैरह का, तो मैंने ये चीज़ का ध्यान रखा था कि मैं किसी एक कंपनी के पीछे नहीं थी। कि जैसे मुझे अगर अमेज़ोन में जॉब करनी है तो मैंने सिर्फ अमेज़ोन में अप्लाई किया, वहाँ से मैं रिवर्ट आने का वेट कर रही हूँ। तो मैंने इस चीज़ पे नहीं रखा था, मैंने अलग अलग कंपनीज़ में अप्लाई किया था, जहाँ से मुझे पता लग रहा है वैकेंसी है वहाँ मैंने अप्लाई किया था। उससे ना ये चीज़ होती है कि टाइम वेस्ट नहीं होता। जैसे अभी ये सिचुएशन है ना कि अमेज़ोन में रिप्लाई नहीं आ रहे हैं वहाँ से, तो अब इसमें क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि असेसमेंट टेस्ट हमने दे दिया, वहाँ से रिवर्ट नहीं आ रहा, बैठे रहो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कहीं ना इरिटेट भी करती है, परेशान करती है। तो मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा था कि अलग अलग कंपनीज़ में अप्लाई करते चलो, और जहाँ से सिलेक्शन हो रहा है, जहाँ से रिवर्ट आ रहा है, वहाँ पे प्रोसीड कर दो, तो टाइम बचता है और मतलब फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है। एक चीज़ ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। दूसरी चीज़, अभी मैंने, क्योंकि अभी आपने बोला था यूट्यूब का, तो उसके बारे में मैं यही चीज़ बोलूँगी कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, एंड उसमें मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो मेरे इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंस है, अलग अलग कंपनी से मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो मैं वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ। साथ में मैं पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड भी उसमें चीज़ें शेयर कर रही हूँ, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, वहाँ भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अगर आप वो चीज़ें भी चेकआउट करते हो। नाइस नाइस नाइस। सो निमिषा, मतलब काफ़ी अच्छा लगा ये कन्वर्सेशन करके, डेफिनेटली इससे बहुत लोगों को हेल्प होने वाली है, और मैं वंस अगेन आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे आए और आपने अपना ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया। सो वंस अगेन थैंक यू निमिषा, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। या थैंक यू। दोस्तों ये थी अपने साथ निमिषा, जिन्होंने कि अपना अमेज़न का एक ट्रोन एसोसिएट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस और अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। स्टिल दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसे न्यू वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी एक ऐसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। अब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेज़, गुड लक, जय हिंद।